आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जन्म पत्रिका में यदि सबसे ब्रह्मांड का पुराना ग्रह बृहस्पति यदि 10वें भाव में हो तो क्या फल देगा। जैसा कि बृहस्पति एक ज्ञान का ग्रह है और बृहस्पति ब्रह्मांड में सबसे प्राचीन ग्रह रहा है। यदि बृहस्पति ग्रह 10वें भाव में हो तो हमें क्या फल देता है। आज हम गुरु ग्रह 10वें भाव में हो तो क्या फल देंगे। तो गुरुदेव जब भी 10वें भाव में हो तो जातक धर्म कर्म संबंधी कार्य करता है और बृहस्पति यहाँ कर्म भाव में आ गए, इसलिए जातक बृहस्पति संबंधी कार्यों में रुचि विशेष रखता है। और 10वें भाव में गुरु हो तो जातक को ये बृहस्पति 10वें भाव का बृहस्पति ज्ञान की ओर जातक को लेकर जाते हैं। 10वें भाव का हम विचार जो है कर्म के माध्यम से करते हैं, इसलिए 10वें भाव में जब भी बृहस्पति ग्रह विराजमान हो जावे तो ये बृहस्पति से संबंधित हमें काम करवाता है। वैसे तो 10वें भाव शनि ग्रह का ही घर है और इसमें अगर गुरु देव आकर बैठ जाए तो हमें यह विभिन्न प्रकार के स्थानों से हमें काम दिलवाने में सहायता करते हैं, क्योंकि बृहस्पति 3 दृष्टियों से अलग अलग भावों को 10वें भाव में बैठकर देखता है। इसलिए ये हमारे कर्म का और आय का जो है अनेक स्रोत खोल देते हैं। 10वें भाव में बृहस्पति हो तो जातक मल्टीपर्पज काम भी करता है और 10वें भाव में बृहस्पति ग्रह विद्यमान हो तो वह ज्ञान कार्यों संबंधित नॉलेज रखता है और वह स्कूल कॉलेज प्रशिक्षण संस्थान ट्रेनिंग कॉलेजों ट्रेनिंग संस्थाओं में अध्यापक टीचर भी हो सकता है। 10वें भाव में बृहस्पति हो तो कुछ एक जातक शास्त्रीय ज्ञान भी रखते हैं, उन्हें शास्त्रों की अच्छी पकड़ पाई गई है। बृहस्पति 10वें भाव में हो तो जातक को ज्योतिष संबंधी ज्ञान भी करवाता है और वह ज्योतिष की ज़्यादा नहीं तो भी थोड़ी बहुत छोटी मोटी जानकारी तो रखता ही है। और बहुत सारे जातक जो है यहाँ बृहस्पति 10वें भाव में आ जाए तो वह ज्योतिष संबंधी काम भी करते हुए दिखाए गए हैं। यानी कि 10वें भाव का बृहस्पति जातक को ज्योतिष संबंधी ज्ञान भी पैदा करता है। वैसे यहाँ 10वें भाव में बृहस्पति आके बैठ गया है तो ये हमें न तो बुरे फल देगा न ज़्यादा अच्छे फल देगा, क्योंकि बृहस्पति शनिदेव के मित्र है और शनिदेव का ये घर होने की वजह से बृहस्पति जातक को समफल ही देते हैं। और इसके अलावा कोई जातक गुरु 10वें भाव में तो ज्योतिर्विद भी होता है, उसे ज्योतिष की अच्छी पकड़ होती है और गुरु 10वें भाव में प्राय ज्योतिषियों के पाया जाता है, जो कथावाचक है उनके पाया जाता है। इसके अलावा जो तांत्रिक है मठाधीश है, इसके अलावा पादरी है, हमारे जो पादरी होते हैं चर्च वगैरह में, इसके अलावा बौद्ध भिक्षु है, साधु संतों की कुंडली में भी प्राय गुरु 10वें भाव में पाया जाता है। और गुरु 10वें भाव में हो तो ऐसे जातक को चाहिए कि वह भिखारियों की सेवा, गरीबों की सेवा, साधु संतों की सेवा, चंडाल मसान साधु की सेवा, अघोरियों की सेवा, मसान गुरु महाराज की सेवा भूल कर भी नहीं करे, वरना ये लोग जो है आपको बर्बाद कर देंगे और आपका कहीं से भी रास्ता जीवन जीने के लिए निकलने नहीं देंगे। गुरु 10वें भाव में हो तो भलाई व धर्म संबंधी काम जो है कम ही करने चाहिए। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा भलाई संबंधी काम करते हो, ज़्यादा साधु संतों की सेवा करते हो, ज़्यादा गुरु महाराज की सेवा करते हो, ज़्यादा गौरियों की सेवा करते हैं तो आपको गरीबी का सामना करना पड़ सकता है, आपको दुख दरिद्रता वेदना शोक संताप झेलना पड़ सकता है, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, आपको पुलिस थाने में भी चक्कर काटने पड़ सकते हैं। अतः आपको मैं सलाह देता हूँ कि गुरु 10वें भाव में हो तो
साधु संत महात्माओं की, गुरु महाराज की सेवा नहीं करे। और 10वें भाव में बृहस्पति हो और मेष राशि का हो तो ऐसा जातक बहुत ही क्रोधी स्वभाव का होता है, लेकिन उसे छोटी छोटी बातों पर तो क्रोध आता नहीं है, कभी कभार क्रोध आता है। ऐसा जातक राजनीति में भी चले जाता है, क्योंकि मंगल यहाँ राजनेता हो गया, इसलिए मंगल गुरु के प्रभाव की वजह से वह राजनीति आदि में भी देखा गया है। वह शिक्षा विभाग में नौकरी भी करता है जिसका गुरु 10वें भाव में हो, और वह शिक्षा विभाग की संस्थाओं में, स्कूलों, कॉलेजों आदि में भी वह टीचिंग वगैरह का काम करता है, या शिक्षा विभाग में कोई न कोई उसको पद मिल जाता है। इसके अलावा गुरु 10वें भाव में हो तो वह ज्ञान कार्यों की ओर चले जाता है, और वह एक अच्छा शास्त्र का ज्ञाता भी होता है। सभी तो नहीं हो सकते शास्त्र के ज्ञाता, लेकिन कुछ एक हो सकते हैं जातक। और इसके अलावा गुरु 10वें भाव में हो तो जातक को बृहस्पति के समान नहीं रहना चाहिए, एक सज्जन के समान नहीं रहना चाहिए। उसे हमेशा तेज तर्रार, चालाक और संयमित होकर रहना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति यहाँ शनिदेव के घर बैठा है, इसलिए उसे शनि के गुणों को आत्मसात करना चाहिए। बृहस्पति के गुणों को कभी आत्मसात नहीं करना चाहिए यदि गुरु ग्रह 10वें भाव में हो तो। इसके अलावा सुबह शाम जो है हमारे घर पर भिखारी आ जाते हैं मांगने करने, या कोई गरीब भी आ जाता है तो उसे ज़्यादा दान दक्षिणा नहीं देनी चाहिए। भिखारियों को तो विशेषकर कोई दान दक्षिणा सुबह के समय, शाम के समय नहीं देवे, वरना आपका हाल बुरा हो सकता है। आप जो है करेंगे तो सेवा कार्य, लेकिन आपको इससे नुकसान होगा। यानी कि जो भी भिखारियों को दान देता है, गुरु 10वें भाव का व्यक्ति साधु संतों की सेवा करता है, तो उस पर झूठे आरोप लग जाते हैं और उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जेल तक भी जाना पड़ सकता है। इसके अलावा 10वें भाव में गुरु हो तो जातक आसानी से मान सम्मान पा लेता है, और वह जो है अपने ज्ञान के माध्यम से सब जगह मान सम्मान प्राप्त करता है। जातक एक सम्मानीय व्यक्ति होता है, उसका स्वभाव सज्जन होता है और एक अच्छा वक्ता होता है, बोलने में बहुत ही अच्छा होता है। गुरु 10वें भाव में हो तो पिता से विशेष लाभ की उम्मीद करे। इसके अलावा जातक के पिता जो है जातक को मरने के बाद अपनी धन संपत्ति, ज़मीन जायदाद, मकान, जो भी प्लॉट वगैरह होते हैं, जायदाद वगैरह होते हैं, वह सब जातक को ही देकर जाते हैं। यानी कि पिता मरने के बाद में पुत्र उत्तराधिकारी बनता है। इसके अलावा गुरु 10वें भाव में हो तो पिताजी है वह जातक के भाग्योदय में सहायक होते हैं। इसके अलावा 10वें भाव में गुरु हो तो वह एक अच्छा एडवाइज़र, सलाहकार भी हो सकता है। बहुत सारे गुरु 10वें भाव के आदमी वकील भी देखे गए हैं जो बहुत ही अच्छे वक्ता निकले। इसके अलावा जातक को चाहिए कि वह व्यर्थ की सलाह किसी को देवे नहीं, इसी में ही उसकी भलाई है। अगर वह किसी को ज़्यादा सलाह देता है तो उसे नुकसान हो सकता है। और गुरु 10वें भाव में हो तो जातक को आदर सत्कार मिलता है, मान सम्मान मिलता है। आपका गुरु आपके लिए अच्छा बने। इसके अलावा गुरु 10वें भाव में हो तो जातक जप तप करने वाला भी होता है बहुत सारे, और हवन कार्य कर्मकांडों में रुचि रखने वाले होते हैं। कुछ एक जातक जो है गुरु 10वें भाव के जो जातक थे वो तांत्रिक नॉलेज भी रखते हुए पाए गए हैं। तो आपका गुरु आपके लिए अच्छा बने। धन्यवाद, नमस्कार। आप ऐसे चैनल्स को देखते रहिए और मेरे चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को आप लाइक करें, और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप मेरे चैनल्स को देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार। आपका 10वें भाव का गुरु आपके लिए श्रेष्ठ बने। आप गुरु के जो 10वें भाव के फल है वो अच्छे फल पावे। इन कामनाओं के साथ नमस्कार। अगर कोई व्यक्ति अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहता है तो मेरे को मोबाइल कॉल करे। मेरे मोबाइल नंबर है 63 75 86 46 34। धन्यवाद। जय वीर हनुमान, जय श्री राम, जय श्री वीर हनुमान।